नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी लेखपाल 2024 का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, हम लोग 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वैकेंसी आने वाली है, वो भी आएगी किस पे? यूपी पेट 2023। इस पेपर के आधार पे लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। पहले अधियाचन से 7,000 प्लस वैकेंसी का वे बढ़कर कुछ बढ़ा है। इसको हम लोग अंतिम में डिस्कस करेंगे। कितना बढ़ा है इसको अंतिम डिस्कस किया जाएगा। कितने नंबर वाले तैयारी करें, इसके बाद बारे में हम लोग अंतिम में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग वेट करके उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि हम लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें सिलेबस के बारे में कितना जानकारी है। क्योंकि सिलेबस हम लोग अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग इधर उधर भटकते रह जाएंगे। सिलेबस को हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से रट लेना है। एक तरह से सिलेबस हमारा क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है ये तो सबको पता रहता है, क्या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग क्या नहीं, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप लोग अपना समय उसी में खपा देंगे। ठीक है, सिलेबस को हम लोग डिटेल में एकदम अच्छे से पहले एकदम देख लेते हैं। इसमें आता क्या क्या है। एक आता है हिंदी सब्जेक्ट आएगा, हिंदी आएगा और आएगा जीएस। एक हो गया ये हो गया 2, और तीसरा आएगा गणित। ठीक, और चौथा एक सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश। इसमें रीजनिंग नहीं आती, ये आप लोगों को ध्यान देना है। हिंदी आएगा, जीएस आएगा, गणित आएगा और ग्रामीण परिवेश आएगा। ठीक, अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? ये 25 क्वेश्चन आएगा। ये भी 25 क्वेश्चन और गणित भी 25 क्वेश्चन और ग्रामीण परिवेश भी 25 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक, और हम लोग बात करें निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। अगर हम लोग एक सवाल सही कर दिए, उसके बाद 4 सवाल अगर गलत कर दिए तो हम लोगों का जो स्कोर रहेगा वो नील हो जाएगा, 0। इस बात का हमें ध्यान देना है। श्योरिटी के साथ क्वेश्चन करना है, बहुत एकदम हाई फाई में तुक्का नहीं मार के आना है, क्योंकि तुक्का मारेंगे फिर आप पीछे होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग इसको पूरी डिटेल सिलेबस में देखेंगे। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। सामान्य हिंदी बताइए है कितना क्वेश्चन आना है? 25 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 1। टोटल 25 नंबर हमको यहाँ से बनाना है। आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ के थोड़ा सा भी अपना मेहनत कर दिए तो आपको इसमें से कम 23 से 24 क्वेश्चन आपको एकदम पक्का मिल जाएगा हम लोगों के क्लास नोट्स से। इससे एकदम कम तो होगा ही नहीं। बस आप लोग थोड़ा हम लोगों के साथ हम लोग जो पढ़ाएं बस उतना ही आप लोग एकदम रिवीजन करते चलें, और अंतिम हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर हम लोग इसके डिटेल सिलेबस चलते हैं। तो हम लोग पढ़ना क्या क्या है? समास पढ़ना है, उसके बाद पर्यायवाची पढ़ना है। ठीक, विलोम शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द से भी प्रश्न आते हैं। तद्भव तत्सम पढ़ना है, उसके बाद संधि पढ़ना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पूरी एक लाइन दे दी जाएगी, बोलेगी इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको जो सबसे सही लगेगा उसको कलर करना रहता है। ठीक, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, इसमें कोई मुहावरा दे देगा, उसका अर्थ पूछेगा क्या है। ठीक है, तो हम लोगों को लोकोक्तियां एवं मुहावरे, उसका क्या है? वाक्य संशोधन, वाक्य संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, उसका लिंग वचन एवं कारक, इससे भी सवाल बनता है। लिंग वचन कारक, उसके बाद आता है काल से पूछेगा, वर्तनी से पूछेगा। वर्तनी मतलब वही त्रुटि, वर्तनी त्रुटि जो होती है उससे प्रश्न बनाता है। उसका अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं उसको पूछता है अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रश्न। उसके बाद आता है अपठित गद्यांश, हमको सबसे सरल लगता है ये अपठित गद्यांश। एक पैराग्राफ आपको लिख के दे देगा और नीचे क्वेश्चन डाल देगा,
उसका आंसर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के ही देना रहता है। लगभग लगभग सभी लोग इसको कर ले जाते हैं, आप लोग भी कर ले जाइएगा। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जो अपठित गद्यांश हम लोग पढ़ाएं एकदम हूबहू आपके पेपर में लड़ जाए, इसका हम लोग पूरा ध्यान देंगे और होगा भी ऐसा। आप लोग बस रेडी रहिए और हम लोग साथ जुड़ के रिवीजन करते रहिए। अब आते हैं हम लोग ग्राम समाज एवं विकास। इसको हम लोग ग्रामीण परिवेश भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल की बात करें, ये भी आता है 25 क्वेश्चन, ठीक, और ये 1 नंबर का आएगा, पूरा मिला के हो जाएगा 25 नंबर का। 1/4 ये भी लेके आ रहा है पूर्णांक में आप लोगों को, ठीक है, किसी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, सबको पूरी तरह से बराबर लेके चलना पड़ेगा, तभी होगा हम लोगों का काम। इसमें पहला हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, मतलब भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में गांव का विकास कैसे होगा, किस प्रकार हम लोग करेंगे, उसके लिए हम लोग कौन सी योजनाएं ला रहे हैं, सब कुछ हम लोग इसी में देख लेंगे, ठीक है। और आएगा लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। आप लोग होने वाले भविष्य के लेखपाल हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि उसके कार्य क्या होते हैं लेखपाल के, भूमि मापन कैसे होती है, कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम लोग उसका प्रयोग करेंगे जमीनी लेवल पे, क्योंकि पढ़ना और उसको जमीनी स्तर पर उसका प्रयोग करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है, इसके हम लोग इसे अच्छे से दम पढ़ेंगे। ठीक, ग्रामीण विकास प्रबंधन, ग्रामीण विकास प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं यूपी की कृषि, गांव की अर्थव्यवस्था क्या है, उसके लिए मतलब क्या क्या हम लोग कदम उठा रहे हैं, कौन कौन सा प्रकार है या कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, और उसको हम लोग देश के अध्ययन देश के लेवल पे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके लिए यूपी में कृषि के लिए कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं, किस किस माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्राम विकास शोध प्रणालियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, पोलियो ड्राफ्ट चला, कोरोना टीकाकरण हुआ, वो तो पूरे भारत में हुआ, उसमें क्या होता है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें लिखा है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन जब प्रश्न पूछता है ना तो देश लेवल पे भी पूछ देता है कि सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित चलाई जा रही हैं। इसलिए मतलब हम बता रहे हैं कि एक जो ग्राम समाज एवं विकास है इसमें 80% रोल, 80% इधर नहीं दिख रहा होगा, 80% रोल योजनाएं ले जाती हैं, और पिछली बार के लोग यही गड़बड़ कर गए थे, योजनाएं 80% पूछ दी और सब भैया थ्योरी में सब लपेटे हुए थे, और जो जो योजनाओं पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया था उनका तो बेड़ा पार हो गया। आप लोग समझ रहे हैं किधर पार हुआ, आगे पार हुआ कि पीछे ही रह गया, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको विशेषकर इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। ठीक, उसके बाद आएगा कौन सा, ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व। भूमि सुधार का महत्व, वही चकबंदी जो आया था, चकबंदी तो हुआ होगा गांव में ना, वो इसी के अंतर्गत आया था। चकबंदी को भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि चकबंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि पता लगा चकबंदी को अगर दोबारा कराया जाएगा तब पता होना चाहिए ना पहली बार जब हुआ था तो कैसे हुआ था, कौन कौन से पैमाने अपनाए गए थे, उसको जमीनी स्तर पर कैसे प्रयोग किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग ग्रामीण सामाजिक विकास, मिटर गया, ग्रामीण सामाजिक विकास, समाज के विकास के लिए हम लोग कौन कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं, SC/ST का स्तर क्या रह गया हम लोग गांव में, SC/ST का स्तर सुधार हो रहा है कि नहीं, किसानों की दशा कैसी है, इसके बारे में हम लोग जब देखेंगे तो उसको हम लोग किसमें देखेंगे, ग्रामीण सामाजिक विकास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि समाज से जुड़े लोग जो हैं उसके बारे में भी पता करना होगा कि ग्रामीण लेवल पे कोई जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो अप्लाई हो पा रही है कि नहीं, इसके बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास सामान्य, इसमें जो जनरल चीजें हैं ग्रामीण विकास से रिलेटेड इसको पढ़ेंगे हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लाया गया था, नागौर में, ठीक है। उसके बाद यह अब पूरे देश पे लागू है, हमारे यूपी में जो है, यूपी में क्या भारत के अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कब, जब हम लोग इसको एकदम पढ़ाने लगेंगे, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, हर चीज को एकदम अच्छे से, ये जो चैप्टर हम लोग लिखे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 11 तक गए हैं,
ये 11 टॉपिक नहीं है, ये 11 चैप्टर हैं, इसमें सब टॉपिक भी होंगे कई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर उठाएंगे, उसके हर सब टॉपिक को आपको पहले मतलब चैप्टर शुरू होने के प्रेफरेंस में भी आप लोगों को बता देंगे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद एक एक पॉइंट पे एकदम अच्छे से पकड़ बनाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद योजनाएं, सबसे महत्वपूर्ण, आपको पहले बता दिए 80% योजनाएं पूछ ली गई थी अगली बार, इसलिए हम लोगों को ध्यान देकर चलना है। योजनाएं कौन कौन सी, केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की। ये नहीं है केंद्र सरकार का ही इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार का नहीं, क्योंकि यूपी का लेखपाल है, हो सकता है इस बार वेटेज बढ़ा दे यूपी के लिए, राज्य के लिए, ठीक है। हमको सबको लेकर चलना है। अब लोग चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अब हम लोग बात करेंगे मैथ का सिलेबस क्या है, इसके पूरे एकदम डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। मैथ का सिलेबस, ये भी 25 क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का टोटल 25, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ते हैं अंकगणित क्या क्या है, अंकगणित से कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। सांख्यिकी पूछा जाएगा, आंकड़ों का वर्गीकरण पूछा जाएगा, बारंबारता बंटन, कौन कौन सा हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सांख्यिकी हुआ, आंकड़ों का वर्गीकरण हुआ, बारंबारता बंटन, उसके बाद सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, ठीक। इतना हुआ। इधर आएगा दंड चार्ट, पेट में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, वही अप्लाई करेगा यहाँ पे भी। उसके बाद पाई चार्ट हो गया, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप एवं समांतर माध्य, उसके बाद मध्यिका एवं बहुलक, बीजगणित में और फिर एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा। एलसीएम एचसीएफ हम लोग क्या बोलते हैं, लसप मसप, ठीक। और आएगा द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, ऐसे ही ना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार का होता है द्विघात समीकरण। इसको पढ़ेंगे हम लोग। और क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिभुज के बारे में, रेखा गणित में ये सब आएंगे, रेखा गणित ये आएगा, किसमें, रेखा गणित में सब आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। रेखा गणित में त्रिभुज आएगा, पाइथागोरस प्रमेय किस में यूज करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में या भुजा निकालने में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आएगा आयत एवं वर्ग, आयत से संबंधित, आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक। और वर्ग किसे कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक। इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग डील करेंगे इसमें। उसके बाद समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल, इतना कंप्लीट हो गया ना, समलंब समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सब लोग अंकगणित से पढ़ते स्टार्ट में भाई एकदम जोश एकदम तगड़ा रहता है, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसका धीरे आते क्या होता है, लास्ट में मोटिवेशन डाउन हो जाता है, होता है कि एग्जाम पास आ गया तो जल्दी टेस्ट सीरीज दे लेते हैं, इसको हम लोग इग्नोर करके हल्के में आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, पेपर में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस की हानि होने लगती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग शुरुआत इधर से करते हैं, पहले एकदम जीरो से लेकर एकदम शून्य से लेकर शिखर तक हर लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा यहाँ पे, और उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी एकदम डिटेल में, पूरा एकदम भरपूर। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसको पूरी तरह से एकदम अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। 25 में से 25 आप लोगों को यहाँ से फंसेगा एकदम पक्का। जितने क्वेश्चन कराएंगे, जितना थ्योरी कराया जाएगा, इसी में से ही फंसेगा। और हम लोग इसके बाद देखते हैं जीएस का सिलेबस, अभी जस्ट यहीं पे दिखा देते हैं आप लोगों को जीएस में क्या क्या पूछता है। रोक देना, क्या बोल दे रही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जीएस का सिलेबस क्या क्या है। जीएस आप लोगों को पता ही है, जीएस तो समुद्र है, ठीक। आएंगे जीएस लेखपाल के लिए, जीएस का क्या क्या पूछेगा, इतिहास में तीनों इतिहास पूछेगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हो गया,
उसके बाद मॉडर्न। मॉडर्न बोले तो आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास पूछ देगा। ठीक, इसमें से भी आपको बता दें कि प्राचीन और आधुनिक और मिडवल, इसमें से जो आधुनिक होता है, आधुनिक इतिहास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यूपी ट्रिपल एससी का तो इसमें से जो गांधी ईरा है, इसके लिए अलग से क्वेश्चन झोपता है, एकदम गांधी ईरा एकदम भर भर के प्रश्न पूछेगा, इसलिए हमको इसके लिए अच्छे से एकदम पढ़ना, तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद पूछेगा क्या, भूगोल। भूगोल ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा ही पूछेगा, हमको यूपी से रिलेट करके भी इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना, पॉलिटी। पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम लोग इसमें देखें तो पॉलिटी से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन फंस जाते हैं। थोड़ा ही मतलब सिलेबस, अगर सिलेबस तो हार्ड है, लेकिन उसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कुछ दिन का मेहनत है। अगर पॉलिटी पे अगर ठीक ठाक ढंग से मेहनत कर लें तो यहाँ से नंबर कटता नहीं है, क्योंकि इसमें फंसाने वाला ज्यादा पॉइंट होता नहीं है जहां पे एग्जामिनर आपको फंसा सके। इसमें पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं। इसके लिए क्लास चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लास चल रही है। अभी तक 5-6 लेक्चर ले चुके हैं रोहित सर। ले कौन रहा है, रोहित सर। उनके द्वारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वहां पे मिल जाएगा। आप लोग ट्राई करिएगा, इसको देखिएगा, एकदम वो एकदम बेसिक, आप लोगों को मतलब कि कुछ नहीं आता है ये मानकर पढ़ाएंगे वो। आप लोग भले आता तो सबको होगा, इतना तो कोई नहीं है, लेकिन आपको एकदम शून्य से लेकर एकदम शिखर तक, शून्य से लेकर एकदम शिखर तक रोहित सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। एक बार इसको आप लोग चेक करिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंक डाल लूं क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का हो गया इसका, रुकना। मार्कम सही हम लोग भर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, एकदम डिटेल में, ठीक। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राज व्यवस्था हो गया। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा छूट रहा है, बताइए आप लोग, विज्ञान। विज्ञान एवं वही करंट अफेयर, इसको तो आप लोग मत भूलिएगा, यह सबसे ज्यादा वेटेज में चल रहा है इस समय। वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, करंट अफेयर एकदम भरपूर झोंक के पूछ रहा है, ठीक है। विज्ञान में कौन कौन सा देखिए ना, भौतिक, तीनों विज्ञान जो है, भौतिक, रासायनिक, ठीक, और जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में से भी इसमें खोद खोद कहां से पूछ रहा है, वनस्पति से। इससे क्वेश्चन डालकर फंसा दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को पूरा डिटेल में इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक। और करंट अफेयर, करंट अफेयर में देश दुनिया की खबरें और विदेश में क्या चल रहा है, महत्वपूर्ण बातें, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देश में कौन कौन सी चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और यूपी के परिप्रेक्ष्य से, यूपी के परिप्रेक्ष्य से कौन कौन सी करंट अफेयर है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक। हम लोग कंप्लीट कर लिए पूरा, हम लोग हिंदी का सिलेबस पूरा देख लिए कौन कौन सा आ रहा है, ठीक। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा हम लोगों का हिंदी हुआ, मैथ कंप्लीट किए, ग्रामीण परिवेश कंप्लीट किए, उसके बाद जीएस देख लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग छोड़ रहे थे, भूल गए थे, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आप लोग जान ही रहे होंगे कौन कौन सा होता है, वही सबसे लंबा पुल, सबसे छोटा पुल, सबसे बड़ा पुल, यही सब, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या है, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें शास्त्रीय नृत्य रीति ले लेंगे, शास्त्रीय नृत्य क्या है, और यूपी स्पेशल ये भी पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया था कि यूपी जी के पूछा जाएगा, खेल एवं अवार्ड पूछा जाएगा, ठीक। इसको हम लोग उसी में देख लेंगे, अवार्ड, ठीक। उसमें हम लोग बात करते हैं कट ऑफ क्या जाने वाली है, किसकी, इसकी नहीं, पेट की, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम दिया जाएगा लेखपाल का, ये किस पे लिया जाएगा, पेट 2023 पे, पेट 2023। पहले क्या होता था,
कि भैया 4500 प्लस वैकेंसी आएगी, बढ़ते बढ़ते यहां से यहां तक घसका 7000 प्लस तक, यहां तक तो डन हो गया था। यहां तक कि ये अनुमानित बताया गया था जिसका 30 प्लस पेट स्कोर है वो लोग तैयारी एकदम शुरू कर दो भाई साहब। 7000 जब वैकेंसी थी, 30,000 प्लस पेट स्कोर वाले अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ और अन्य एग्जाम हुआ, उसमें हम लोग क्या देखे, फॉर्म आ रहा है, भरने का समय दिया जा रहा है, उसके बाद तैयारी करने का बच्चों को समय दिया ही नहीं जा रहा है। आप लोग अगर तैयार हैं तो डायरेक्ट रण में उतरिए, वरना हार जाइए। डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया हम लोग सामने। उसके बाद अगर हम लोग इंतजार करें कि फॉर्म आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक तो रेस को कोई और बाजी मार ले जाएगा। जो इसमें पढ़ रहा है वो तो बाजी मार ही ले जाएगा, क्योंकि आप लोगों को समय मिलेगा नहीं और वो एकदम भरपूर समय लेकर तैयारी किया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी से हम लोग शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि फॉर्म आते आते उसका एग्जाम डेट आते आते हम लोग क्या करें, पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से कवर करके उसको रिवाइज करके डेली प्रैक्टिस करें। कम से कम 1 महीने तक तो प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो हम लोगों की गलतियां सुधारता है। कहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हम लोगों का नंबर कट रहा है, इसको हम लोग देखेंगे पूरा एकदम, एक एक पॉइंट कहां कहां मिस्टेक हो रहा है, कौन कौन सा पॉइंट हम लोग का छूट रहा है, उसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस समय जो अधिवाचन गया था, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में था, पेपर में भी छपा था, उत्तर प्रदेश सरकार ट्विटर पे भी डाली थी कि 8500 प्लस पदों के लिए अधिवाचन जारी हुआ है। ठीक है, हम लोग पेपर का सहारा लेकर न्यूज आर्टिकल जो चल रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं कि 8500 प्लस पदों पर अधिवाचन जारी हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब अगर इसके लिए 30 नंबर तो कट ऑफ तो रहेगा नहीं, कट ऑफ कुछ ना कुछ तो घटना चाहिए। लेकिन आप लोग एक चीज नोट किए होंगे कि पेपर जिस सबसे कठिन था, ज्यादा नंबर लाने वाले में तो गैप बहुत ज्यादा का था, लेकिन जो कम नंबर ला रहे हैं ना, एक एक नंबर पे कई कई हजार लोग एकदम आ जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 25 प्लस वाले अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना कि लोग सोचते थे हमारा हमको बुलाएगा है नहीं, नंबर कम पड़ रहा है, उसके बाद बुलाने के सबको बुला लिया। उसके बाद हुआ क्या कि पता लगा कि जब फॉर्म आने के बाद पता चला नहीं आप लोग भी भर सकते हैं, तब लोग उसी से शुरू किए। कुछ लोग जो शुरू से तैयारी किए थे वो लोग तो बाजी मार ले गए। इसलिए हम लोग क्या करना है कि 25 प्लस वाले तैयारी शुरू कर दें, और जिसका 27 या 28 है वो तो एकदम डंके की चोट पे शुरू कर दो, नहीं तो बाद में वही होगा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखें। और अगर हम लोगों का वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा हो, आप लोगों को उपयोगी लगा हो, तो आप लोग चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।